Hey guys, this is HS Sukota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनेगी हिंदी में। आज का हमारा विषय है जर्मनी की जो वर्क परमिट है कैसे और उनका सक्सेस रेट वगैरह क्या आ रहा है और हमारे पास कौन सी डिमांड सबसे ज़्यादा अभी आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जर्मनी के जो वीज़े हैं ना, अगर किसी को कराने आते हैं तो डेफिनेटली होते हैं। ये हमारे आज के वैसे तो 5 हैं, मेरे हाथ में 4 पासपोर्ट हैं। ये चारों के चारों जो इनकी एज है 19 के ऑब्वियसली ऊपर है, मैं कुछ गलत कहने लगा था। ये चारों के चारों इनके पास 1-1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। एजुकेशन इनकी कुछ भी नहीं है, बस इन्होंने 10+2 की है और ना ही जर्मनी में रिक्वायर्ड है कि आपकी हायर एजुकेशन हो। तो मेन चाहिए हमें वर्क परमिट। ये इनमें से हमारा जो एक क्लाइंट है वो गल्फ से है, उनके पास था 5-6 साल का एक्सपीरियंस। तो बाकी सभी इंडियन ही हैं, इंडिया के रहने वाले हैं और इन्होंने जो यूएई से हमारे से वर्क परमिट करवाया था, अभी वीज़ा अप्रूवल लेटर इनका आ गया था तो हमने सबमिशन कर दी और इनका जो स्टिकर लग के आ गया हमारे हाथ में। अभी हमने इनसे पैसे लेने हैं और पैसे देते वक्त पता नहीं लोग क्यों ड्रामा करते हैं, मत कीजिए। मेरी पहले तो ये रिक्वेस्ट है, जितना कम फीस में मैं काम करता हूं तो आप किसी को नहीं कहना चाहिए कि कम कर लो ज्यादा कर लो, है ना। तो जो बात हो गई उस पर रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगेन के जर्मनी के वीजे बिल्कुल हो रहे हैं। ये एक 100% जेन्युइन काम है और ये कैसे होता है मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कितना खर्चा वगैरह आता है। तो हमसे अगर करवाना है तो ऑब्वियसली मैं कंसल्टेंट हूं, मैंने ऊपर से अपने पैसे लेने हैं क्योंकि हमें एम्प्लॉयर चाहिए होता है, तो उसके लिए हमारा जो खर्चा आता है तो हम किसी न किसी को देते हैं, इसलिए हमें हमारे जो काम ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो है ये वर्क परमिट कर सकते हो खुद भी। आपको किसी को भी हायर करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना और किसी को। हाँ, अगर आपको हेल्प चाहिए, काम चीजें इजी करनी है, आपको कंप्यूटर वगैरह नहीं आता है, नॉलेज नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट नहीं भरने आते हैं वगैरह वगैरह, या फिर कोई भी रीजन हो कि आपने प्रोफेशनल ही हायर करना है तो फिर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, खुद एम्प्लॉयर ढूंढे और उसके बाद इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर दे और उसमें डॉक्यूमेंट आप ढूंढते जाओगे। जैसे सबसे पहले ऑफर लेटर हो गया ना, उसके बाद वहां से 1-2 लेटर निकालने पड़ते हैं इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट से, वो आपने निकालने हैं। या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है अगर वो किसी हायर कर ले किसी लॉयर को तो वो निकाल सकते हैं ना। तो हमसे करवाना है तो हमारा तो सीधा काम है कि पहले मेरी कंसल्टेंसी फीस होगी, वो दोस्तों अभी 35,000 है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ केसों में रखाता हूँ, कुछ में मैं नहीं रखाता हूँ। अगर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट हम रखवाते हैं तो वो पूरा रिफंडेबल है। मान लीजिए किसी वजह से हमारे से अगर एम्प्लॉयर नहीं ढूंढ हो पाए तो वो आपको वापस हो जाएगा, या फिर अगर वीजे में कोई प्रॉब्लम हमारी ओर से कोई गलती हो जाए या किसी प्रकार से वीजा नहीं लगे तो वो वापस हो जाएगा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। बाकी जो फीस है जेन्युइन वो आपने देनी है, एम्बेसी की, बायोमेट्रिक वगैरह ना जो वगैरह है वो नॉर्मल चीजें हैं। दोस्तों, इसमें हमारी फीस भी आपको बता देता हूँ, शायद 8 लाख है ना, 8 लाख ही है हमारी टोटल तो जर्मनी के वीजे के लिए। और ये ज्यादातर 2 साल के आते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आप 1-2 साल काम करो जर्मनी में तो फिर आप वहां पीआर हो सकते हो और जर्मनी बहुत बेहतर देश है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिक्वायरमेंट क्या है और सबसे पहले वो आपको एक आंसर कर दूं क्वेश्चन। कुछ लोगों के मन में है कि भाई जर्मन में तो वर्कर बहुत है। देखिए, ये जो आज मैंने फिर वीडियो बनाने से पहले मैंने जो
गवर्नमेंट ऑफ जर्मन की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां उन्होंने होम एंड लेबर का वो उनका पेज है, उस पे जाके देखिए कि जर्मनी में अभी 770,000 जॉब्स वो खाली पड़ी हैं, भर नहीं रही हैं। तो इसको अगर हिंदी पंजाबी में बोलूं कि ये हो गया 7,70,300 कुछ जॉब वहां भरने की जरूरत है और उनको वर्कर ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो हो गई न्यूज उनकी, जर्मनी की ऑफिशियल गवर्नमेंट की न्यूज, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग गया कि अभी भी उनको कितने बंदे चाहिए। भाई 7 लाख तो चाहिए, है ना, कम से कम। जब फिर 70,000 चाहिए कम से कम, 70,000 भी बहुत बंदा है। अगर मैं 70,000 भेज दूं तो मुझे लगेगा भाई मैंने इंडिया में बहुत योगदान दे दिया। अच्छा, इसके अलावा जो ऑल ओवर जर्मनी के 80% बिजनेस हैं इन जॉब्स के अलावा भी, वो भी बहुत शॉर्टेज है उनको वर्कर्स की, बहुत जबरदस्त। उनको 80% जो 87% वर्कर है जो काम है, उनमें भी वर्कर की शॉर्टेज है बहुत। तो अभी आ गई कि भाई जो सैलरी मिनिमम वेजेस हो गई, पंजाबी में तो मुझे पता है कम से कम उजरत, अब हिंदी में पता नहीं यही है या नहीं, कि कम से कम आपकी तनख्वाह या सैलरी कितनी होगी, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एनुअल बात करें तो जो जैसे क्रॉप फार्मर्स हैं, उनकी कम से कम 35,616 यूरो रखी है, कम से कम 35,000 लगा लो। ये मैं कैलकुलेटर मेरे पास है, तो 35,000 टाइम मेरे हिसाब से 85 चल रहा है, तो 30 लाख रुपया कम से कम आपकी जो एक साल का आपको बनने जा रहा है वहां, कम से कम। तो उसके ऊपर और लेवल भी आते हैं, उसमें 36,000 है और उसके ऊपर लेवल है जो 44,000 का है ना। कंस्ट्रक्शन वर्कर सबसे ज्यादा वहां बनाते हैं। 44,000 हो गया, मान लीजिए कि 44,000 इंटू 85 है ना, तो ये 37 लाख बन गया ना। 37 लाख रुपया जो सैलरी वहां कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की चल रही है। हम इंजीनियर की बात कर रहे हैं, जो आम लोगों की है ना। तो कितनी अच्छी है, 30 लाख से 37 लाख 38 लाख रुपया एक साल का बन जाता है जर्मनी में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि खर्चा कितना आएगा, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से, अच्छा एक बात तो ये है, जो लोग फ्रांस में रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि जर्मनी का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। रोमानिया का भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जर्मनी का ए क्लास स्टैंडर्ड है लिविंग। फ्रांस में तो एक छोटे से कमरे में 10-10, 15-15 बंदे ठुसे पड़े हैं, 3-3 दिन वही रोटी बना के, वही सब्जी बना के खा रहे हैं। बहुत गंदी लाइफ मैंने फ्रांस में देखी है। मैं वहां ऐसे में जाता हूं जैसे मैं काम ढूंढ रहा हूं ना, तो फिर ही पता लगता है। जाता तो मैं घूमने हूं नॉलेज के लिए, तो बहुत गंदी लाइफ है फ्रांस में। मैंने देखा वो आम ही ये समस्या है कि वहां वो कॉकरोच टाइप है, कुछ ऐसे काटता है। इसीलिए हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास टाई अप है फ्रांस का, लेकिन मैं इसीलिए वहां बंदे भेजता ही नहीं। मैं सोचता हूं कि नहीं जाए तो ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं जर्मन में खर्चा कितना आता है मैं ये बताऊं। मैं टॉप की सिटीज का खर्चा बताने जा रहा हूं। फ्रैंकफर्ट का लगा लो आप, ठीक है। मान लीजिए, देखिए वहां आज की डेट में भी जो किराया है ना, मान लीजिए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, वहां अपार्टमेंट चलती है अच्छी, बहुत सुंदर साफ सुथरी अपार्टमेंट है ना। 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो बिल्कुल सिटी सेंटर में है, मान लीजिए कि बिल्कुल बाजार में सबसे महंगी जो है वो 800 यूरो की आती है एक महीने की, सबसे महंगी वाली। और यकीन करिए कि वहां मैंने तो खुद रेंट आउट करके देखा है
$600 में जो बहुत ए क्लास 2 बेडरूम अपार्टमेंट आ जाती है, बहुत बढ़िया। 400 की सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट आ जाती है। अब सिटी से सेंटर से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, 2-4-5 किलोमीटर इधर उधर हो जाओ। तो कहने का भाव है कि आप बर्लिन सिटी में अगर आप रहें, सिटी के बीच बाजार को छोड़ के, सिटी सेंटर को छोड़ के, आपको आराम से $600 में 2 बेडरूम की अपार्टमेंट मिल जाएगी। तो मान लीजिए कि ये भाई 1 बेडरूम की ही होगा ना, तो 1 बेडरूम में आराम से 3 बंदे या 4 रह सकते हैं। तो मैं कहूंगा सिर्फ 2 बंदों को रहना चाहिए, है ना। अगर मैं हूं तो मैं तो 2 वहीं रहूं, 2 में, है ना। तो €300 आ गया आपका रहने का खर्चा, ठीक है। उसके ऊपर लगा लो आप जो आपकी लाइट रेल का खर्चा है ना, वो €80 वो लगा लो। टिकट है ना, जो ट्रेन की है, बस की है, सभी मंथली जो पैस होता है ना, ज्यादा से ज्यादा €80 में वो आ जाता है। तो €680 हो गया अभी तक, है ना। 600 का सॉरी आधा आएगा ना, 300 आपके हिस्से में €300 आ गया। €300 और €80 का आपका वो जो मंथली बस पैस है ना, वो हो गया। और €20 वहां लगते हैं फोन के, उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट होता है, अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह होती है ना। तो ये कितना बन गया, 380 और भी €400 हो गया ना। €400 के अलावा दोस्तों वहां आपका कोई खर्चा नहीं है। अभी आ गया खाने का खर्चा। देखिए, खाना अलग अलग हिसाब से है। अगर हम ये माने कि कोई बंदा जो है वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, या दारू पीता है या नहीं पीता है ना, ठीक है। तो मैं वो बताने जा रहा हूं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा बहुत बढ़िया खा के €200 में आपका राशन आ जाता है 1 महीने का। हाँ भाई, अगर आपने रोज स्टेक खानी है, बीफ स्टेक खानी है, दिन आपने रेस्टोरेंट में डाइन आउट करना है ना, वो नहीं मैं बोल रहा हूं। आप पूरी बढ़िया ग्रोसरी लेके आओ, €200 से ज्यादा खर्चा नहीं है। तो कितना हुआ था, €400 पहले हो गया ना किराया डाल के आपका, तो 200 €600 हो गया, ठीक है। अगर जो बंदे बहुत बढ़िया जूस पीते हैं, आइसक्रीम जिनको रोज खानी है, फ्रूट खाना है, हर तरह के अंडे खाने हैं, मीट खाना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। €200 मैंने वहां €100 में बहुत सारे लोगों को देखा है 1 महीने में खाते, लेकिन €200 आपको वो लगाओ ना, 400 और 200 €600 हो। तो जो दारू है, जो लोग दारू विस्की के शौकीन है, तो €20 की जो अच्छी बोतल आ जाती है पीने के लायक, बढ़िया सी, है ना। तो 1 हफ्ता वो लगा लो, €100 की दारू लगा लो आप, है ना, जो दारू लोग पीते हैं। 400 हुआ था, 400, 200, 600, €700 आप राजों की तरह अगर खाएं, घर में खाएं, बंदों की तरह बैठ के, €700 हो गया। तो इनका, इसको मैं 85 से गुना करूंगा तो 60,000 आपका आ गया वो 1 महीने का खर्चा। 60,000 टाइम ये हो गया, ओके, 7,20,000, 7 लाख लगा लो आप। 7 लाख रुपया आप 1 साल का वहां आपका आएगा खर्चा, रहने का, खाने का, पीने का, बढ़िया सा। 5 दिन काम करके, 2 दिन छुट्टी करके, पूरा घूम फिर के अच्छे से आराम से। कोई चोरी नहीं करनी है आपने, जैसे फ्रांस में लोग बसों में चोरी चढ़ते हैं, ट्रेनों में, ऐसा कुछ नहीं करना है, जर्मनी में नहीं करें। तो पूरा आराम से इज्जत के साथ रहकर आपको जो 7 लाख रुपया 1 साल का खर्चा आता है, तो कम से कम आप 30 लाख बनाते हो, कम से कम 23 लाख रुपया आपको इस हिसाब से बन गया। 1 साल में आपको बचत आराम से हो जाएगी। और जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल फैक्ट है। मैं अगर आपको बढ़ा के बताऊं सैलरी को, तो मुझे इसमें कोई लाभ नहीं है, ना ही कोई मुझे मेरे घर में आकर देगा।
बिल्कुल, देखिए मैंने फिर डबल चेक किया ना, तो ये कम से कम 30 लाख आई है ना। और जो मैं आपको ये आंकड़े दे रहा हूं वो बिल्कुल 100% मेरे आंकड़े मिलेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। रेशो चलती है, हम बहुत कुछ देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही देखिए। पहले मैंने बता दिया हम वीजे होते हैं, ये मेरे हाथ में वीजे लगे हुए हैं। किनके हैं मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया में ये अभी बंद कर दिया है। वीजे हम दिखा नहीं सकते, लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। आपने देखना, मेरे ऑफिस में आके देख ली। तो आपको खर्चा बता दिया कितना आता है एक साल का रहने के लिए, एक साल का बचता कितना है ना। तो कम से कम आपको हर हालत में 23 लाख रुपया 24 एक साल में आप बना के घर लेके आ सकते हो या घर बेच सकते हो। तो सिक्योरिटी पूरी है वहां, लाइफ बहुत अच्छी है, कोई धक्का नहीं होता है जैसे गल्फ में हो जाता है। गोरों की कंट्री है, बढ़िया कंट्री है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप ओवर टाइम भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ओवर टाइम सैटरडे संडे को लगाते हैं, तो उससे वो पैसे उनके जो बच जाते हैं ना, जो ओवर टाइम से जो पैसे बनते हैं उससे खर्चा निकाल लो। खर्चे से भी वैसे ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन अब मान लो कि खर्चा निकल गया तो बाकी पूरे के पूरे आपको 30 लाख एक साल के बच गए। अभी पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। अभी हमारे हाथ में डिमांड अभी कौन कौन सी है, 17 अलग अलग 17 शायद बोलते हैं हिंदी में, 17 अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस हैं उसकी हमें जबरदस्त डिमांड है। तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में लाइव स्टॉक फार्मिंग, जितने भी जैसे मुर्गा पालना है, बत्तख पालना है, रैबिट पालना है, बटेर है ना, गोट वगैरह, वो सारा उसमें उसकी फार्मिंग वाले हमें लेबर वाले चाहिए, बहुत बंदे। आप उसको लेबर लगा लो या उनको केयर टेकर लगा लो, जो भी आपने लगाना है। एजुकेशन इसमें कुछ नहीं चाहिए, इंग्लिश का कुछ नहीं चाहिए, मैंने बता दिया। तो दोबारा बताने से वो वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 17 मिनट की होगी। फोरेस्ट्री जंगलों में जो गवर्नमेंट है उनके पास प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो जंगलों में बूटे लगाते हैं ना, कोई टूट गया, किसी को काटना है, छांटना है, ठीक है, वो हो गया। हॉर्टिकल्चर, ये भी फार्मिंग है। जहां बाग है, जैसे संतरों का बाग है, एप्पल का बाग है ना, तो जो फ्रूट की खेती करते हैं उनके लिए हमें बहुत वर्कर चाहिए। उसमें लेबर से लेकर प्रूनिंग तक, प्रूनिंग से लेकर कोई टेक्नीशियन टाइप बंदा है जिसको, या फिर ड्राइवर है, हार्वेस्टिंग मशीन चलानी आती है, ट्रैक्टर आते हैं, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ गया जो वुड फर्निशिंग और इंटीरियर फिटिंग। ये ध्यान से सुने, एक कैटेगरी में हमारे पास 3 है। हमें वो बंदे फिटिंग वाले चाहिए जिनको वुड की फिटिंग आती है, फर्निशिंग हो गई, और जो इंटीरियर की जितनी फिटिंग होती है कंस्ट्रक्शन लाइन में, मकान या कोई दुकान बन के तैयार हो जाती है, उसके बाद जो फिटिंग होती है, तो वो हमें चाहिए बंदे उसके 3 तरीके के। मेटल वर्किंग, जितना भी लोहे का काम है, जो कंस्ट्रक्शन में सरिया मोड़ दिया, काट दिया, लगा लिया, जितना भी मेटल वर्किंग में आता है, जिनको लोहे का काम आता है, वो हर तरीके का लोहे का काम हमें वो बंदा चाहिए। स्कैफोल्डिंग हो गया, स्कैफोल्डर जो भी है ना, जितने भी हमें स्कैफोल्डिंग वाले बंदे जिनको भी काम सारा आता है अच्छे से, भाई ना भी पूरा अच्छे से आता हो तो बिगिनर भी हो तो साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो भी हम आपको लगवा सकते हैं। स्कैफोल्डिंग जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, जो शटरिंग जिसको बोल देते हैं देसी में, पंजाब में तो शटरिंग बोलते हैं, जहां उसे कह लें कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए लेंटर डालना है, उसके नीचे फट्टे वगैरह लगा के पहले गार्डर फंसाते हैं, उसके ऊपर बाले लगाते हैं, फट्टे लगाते हैं। जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है उसमें पोल लगे होते हैं,
जैसे यूएसए में हम तो प्लाई बोर्ड भी लगाते हैं, तो वो शटरिंग वाले, स्कैफोल्डिंग वाले, वो सभी हमें चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए ये सभी। इंटीरियर कंस्ट्रक्शन एंड ड्राई वॉलिंग, ये जैसे मकान में मैं बैठा हूं, पूरी इंटीरियर की, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, पीओपी का काम है ना। ये लाइनें आ रही हैं यार, क्या हो गया दोस्तों, मेरे कैमरे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है। देखिए लाइन, इतनी बढ़िया वीडियो बनी था, वो लाइन आ गई है। मैं पीछे होकर देखता हूँ शायद हट जाए। ओहो, फिर बनानी पड़ेगी दोबारा। हाँ दोस्तों, लाइनें आ रही हैं, इसके लिए माफी चाहता हूँ, पता नहीं क्यों आ रही हैं। अच्छा वाला ये 60-70 हज़ार का कैमरा है। तो दोस्तों एनीवे, लाइनें चल नहीं दीजिए, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। ग्लेजिंग, ग्लास विंडो फिटिंग जो होती है ना, शीशा लगाने वाले विंडो वाले, पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन। दोस्तों पाइपलाइन में, ये आपको ध्यान से सुनिए, पाइपलाइन में पैसा बहुत ज्यादा बनता है ना, जिसको पाइप फिटर हम बोलते हैं। जैसे मैं मास्टर प्लम्बर भी हूं, लेकिन मैं पाइप फिटर भी हूं। हाँ, लाइन अभी हट गई थोड़ी, फिर आ गई। तो पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन में सब बहुत ज्यादा सैलरी बनती है। प्लांट कंटेनर एंड कंस्ट्रक्शन जो भी है, जैसे प्लांट्स बनते हैं जहां ढलाई का काम है ना, खास करके ढलाई का, तो जहां कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर बनते हैं ना, जैसे पानी वाले कंटेनर वगैरह, तो वो सभी के जो उनको उसमें वेल्डिंग भी आती है और उनको उसका पूरा काम आता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो उसकी लोहे की हो, या फिर कंस्ट्रक्शन जैसे ईंट वगैरह की होती है ना, तो वो पूरे हमें चाहिए, अपैरेटस भी चाहिए दोस्तों। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। गार्ड चाहिए हमें रेलवे के लिए, बहुत सारे गार्ड। यार ये भगवान करके टी लाइन हट जाए, क्या कचरा है। इतनी बढ़िया से बना रहा हूं, क्या हो रहा है, इसको थोड़ा नीचे करके देता हूं, शायद हट जाए। हाँ, यहाँ ठीक। तो दोस्तों हमें जो रेलवे की जितने भी उनके बिल्डिंग्स हैं, उनके यार्ड हैं, उनके लिए बहुत बहुत हजारों में जो चौकीदार हैं या गार्ड उनको बोल लो, वो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक में जितना क्रू होता है, जहां से जैसे ना यार्ड होते हैं, शिप यार्ड जिनको बोलते हैं ना, ट्रकों वालों को पता है, यार्ड में जाते हैं, वहां से सामान इधर उधर लेके जाते हैं। उसमें से कंप्यूटर वाले भी चाहिए, स्टॉकर भी चाहिए, इन्वेंटरी करने वाले चाहिए, माने के हिसाब किताब करने वाले, वहां छोटी सी फोर्कलिफ्ट होती है, वो सभी जिसमें फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक का काम है, पूरी तरीके का हमें वहां स्टाफ चाहिए। फिर ड्राइवर, उसके बाद है ड्राइवर चाहिए अर्थ मूविंग रिलेटेड मशीनरी, जैसे बैको हो गई, बहुत बड़ी सी बुलडोजर हो गया ना, जो बड़े बड़े टायरों वाले, उस सभी के हमें वो चाहिए। अच्छा, सेल्स चाहिए हमें, खास करके फर्नीचर की जो मार्केट है उसमें हमें सेल्समैन चाहिए। सेल्समैन, ध्यान से सुनिए, सेल्समैन जो फर्नीचर बेच सके, ऐसे हमें सेल्समैन चाहिए, जिसमें फर्नीचर और घर की जो किचन वगैरह की फिटिंग होती है, माने कि शीशा लगा लिया, ये शीशा बहुत अच्छा लगेगा, है ना, कपड़े टंगने वाली अलमारी हो गई, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह, तो वो चाहिए हमें खास करके सेल्समैन। इसके अलावा जितनी तरीके की भी और मार्केट में सेल्स होती हैं, जिनको सेल्समैन कहते हैं, वो सभी तरह के चाहिए। तो उसके बाद है फार्मास्यूटिकल एंड टेक्निकल असिस्टेंट, जो दवाइयाँ
जहां बनती हैं वहां जो टेक्निकल असिस्टेंट वाला जितना क्रू होता है, जितना वर्कर होता है, वो हमें पूरे का पूरा चाहिए। जहां दवाइयां बनती है ना, जहां प्लास्टर की चीजें बनती है ना, ऐसे टांगने वाला कुछ ये वो, जहां पट्टियां बनती हैं प्लास्टर के कि कितना कुछ बनता है ना, वो बाद में टूट जाती हैं। जहां सपोर्टिंग के लिए नी सपोर्टर होता है वगैरह वगैरह, वो जो फैक्ट्रियों में वो जितने भी फार्मास्यूटिकल टेक्निकल असिस्टेंट है वो हमें सभी चाहिए। जो मेन टेक्निक वाला वो नहीं, जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो चाहिए। इसके बाद दोस्तों आखिर में हमारे पास बस और ट्रेन, उसके ड्राइवर। ट्रेन दोस्तों बोलते हैं जो शहरों में लॉरी चलती है बिजली के ऊपर, ट्रेन होती है ना, जो ट्रेन वाले टायर हैं, टायर जो भी है वो गोल गोल व्हील, जो वो ट्रेन जो सिटी में घूमती है। देखिए इतनी लंबी चौड़ी मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दी। हमें जर्मनी में चाहिए 100%। हमारा ये हो सकता है कि भाई वीजा नहीं लगे, हमारा ये हो सकता है कि हमें आपके लिए एम्प्लॉयर नहीं मिला, लेकिन मेरा ये कभी नहीं होगा कि झूठे डॉक्यूमेंट लगा दिए, नकली वीजा हो गया। जलंधर देखिए टांडे मेरा ऑफिस है, चुलांग है जलंधर, है ना, तो मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ टांडे वाले ऑफिस को, चुलांग वाले को। वहीं मेरा घर है, मैंने कहाँ भागना है। जैसे किसी को मालिक का ही नहीं पता कहाँ है, कहाँ से आएगा, कहाँ से उनका कहाँ रहने का क्या है। तो दोस्तों हम कुछ भी फेक नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है, चाहे बच्चा भेज दो। वैसे तो ये एक कहने के लिए कॉम्प्लीमेंट है, बच्चा तो मत भेजिए। मेरा कहने का मतलब कि अगर हम जो बोला है मैंने वही रिटर्न एग्रीमेंट में होगा, रिटर्न एग्रीमेंट में वही होगा जो सच है। हम एग्रीमेंट में सारा काम करते हैं, हमारे भी पैसे उतने इम्पोर्टेंट है जितने आप। जैसे आप इंसान अच्छे हो वैसे ही हम हैं। अगर मैं आपको गलत बोलूंगा आपको गुस्सा आएगा, अगर आप मुझे गलत बोलोगे तो मैं पता नहीं क्या करूंगा आपके साथ। ना मैं अगर गलत हूं कहीं तो बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं तो मैं नहीं सुनूंगा। इसलिए हमने ये फार्मूला शुरू से रखा है। आप मुझे गलत मत कहें, मैं आपको नहीं, तो एग्रीमेंट कर लें। बस एग्रीमेंट कर लिया, उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी है। कोई डिस्प्यूट आता है पुलिस के सामने एग्रीमेंट रखेंगे, ठीक है। पुलिस वाले सभी थोड़ी फ्रॉड है, बहुत सारे लोग हैं जो गलत धक्का करते हैं। ज्यादातर पुलिस ऑफिसर वो देखते हैं, जांचते हैं, तो फिर एंड में जो एग्रीमेंट में है ना वो ही रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम काम करते हैं। बहुत काम है मेरे पास जर्मनी का, आपने आना है, मुझसे मिलना है तो मैं टांडा वाले ऑफिस में मिलता हूँ। वहां आप सभी को पता, भी हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है। आपको धूल गर्मी वहां मिल सकती है, नहीं तो किसी पास वाले होटल में हम बैठ सकते हैं। कहने का भाव ये है कि वहां आपको मिलने में तकलीफ आ सकती है, तो बाकी आपने स्वर्ग में तो जाना नहीं है। जर्मनी में लेबर ही करने जाना है ना, आपने काम ही करने जाना है। अगर अमेरिका भी मैं आपको भेजूं तो भी आपने कहा वहां डीसी थोड़ी लगना है, लेबर करनी है और क्या करना है। तो थोड़ा ये ध्यान में रखें कि ऑफिस में हमारे आपको फैसिलिटी नहीं, बहुत सारी लड़कियां हेलो हेलो करने वाली नहीं आएंगी, इतनी महंगी लाइटें आपको उल्टे, जैसे खास करके स्टूडेंट है ना उनको चाहिए बहुत बढ़िया ऑफिस है, बहुत लंबा चौड़ा लाइटें लगी हैं। तो भाई उनकी लाइटें, जो वीजा आपका 10 लाख का होना, ये लाइटें, वो लाइटें आपके लिए 20 लाख का वीजा करती हैं। पागल मत बनो आप लोग। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, तो उससे मैं और बढ़िया बढ़िया आपके लिए काम करूंगा। फ्री मैं बिल्कुल नहीं करता, ना करूंगा। और हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी खाना है। दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय नाउ।